कार्तिक मास का दूसरा अध्याय प्रारंभ करते हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे, नारद जी, जो लोग कार्तिक मास का व्रत ले लेते हैं उनको भगवान विष्णु की उपासना करना चाहिए और षोडश उपचार से भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान की पूजा किस किस सामग्री से करना चाहिए? पहले भगवान का आह्वान करना चाहिए। पाद, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, मूंगफली, दक्षिणा और नमस्कार करना चाहिए भगवान को। सालग्राम शिला पर तो साक्षात भगवान का पूजन होता है। तुलसी की मंजरी सहित भगवान का पूजन करना चाहिए। कार्तिक में तुलसी को लेकर के मंजरी सहित और भगवान को अर्पित करना चाहिए। सालग्राम की मूर्ति के आगे जो अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितर वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाती है। यदि कोई सामग्री न हो तो भी भावना करे, श्रद्धा से करना चाहिए। और भगवान के व्रत सब कर सकते हैं। ब्रह्मचारी भी, गृहस्थी भी, वानप्रस्थी भी, सन्यासी सभी को भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो सालग्राम की मूर्ति का दान करता है उसे समस्त पृथ्वी का दान का फल प्राप्त हो जाता है। परंतु सालग्राम की मूर्ति कभी बेचना नहीं चाहिए। केवल अच्छत से श्री विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए और शंख लेकर के भगवान विष्णु का स्नान कराना चाहिए। इस प्रकार से भगवान का पूजन करना चाहिए। और कमल से भी भगवान का पूजन कर सकते हैं। जो कमल सैकड़ों जन्म पर्यंत लक्ष्मी को, मालती और चंपा के पुष्पों से परम पद को प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो मंजरी शायद भगवान विष्णु को तुलसी से पूजन करता है उसका महात्म कहने में हमारी सामर्थ्य नहीं है, मुझ में नहीं है। वह मनुष्य फिर भी कभी माता के गर्भ में नहीं आता है। जो भगवान की पूजा तुलसी से करता है वो दोबारा फिर माँ के गर्भ में नहीं आता है। जो भगवान का चन्नोदक पीता है, सालग्राम को स्नान करके, तुलसी से स्नान करा करके और तुलसी मिश्रित वो जल को पीता है, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधो नाशनम विष्णु चन्नोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते है, उसका फिर दोबारा जन्म नहीं होता है। इसलिए नित्य भगवान का चन्नोदक पीना चाहिए और भगवान का पूजन करना चाहिए। तुलसी मैया का पूजन करना चाहिए, प्रदक्षिणा करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए हाथ जोड़ करके कि हे हरिप्रिय, देवताओं ने मुझको बनाया है, मुनीश्वर तुम्हारी पूजा और मैं आपको नमस्कार करता हूँ। कार्तिक के महीने में आंवले के पत्तों फलों को भगवान का पूजन करना चाहिए। उसको सोने का फल और पुष्पों का फल मिलता है। जो आंवले के नीचे बैठकर भगवान की पूजा करता है उनको सब क्षेत्रों का फल मिलता है। द्वादशी तिथि को तुलसी और आंवले के पत्तों को तोड़ना घोर नरक में जाता है, इसलिए द्वादशी के दिन तुलसी को और आंवले को नहीं तोड़ना चाहिए। जो मनुष्य आंवले के फल, तुलसी और गोपी चंदन कार्तिक के महीने में धारण करता है उसको भगवान अपने जीवन मुक्त कर देते हैं। इस प्रकार वृत्ति पुरुष ब्राह्मण को भोजन करा करके उनको दक्षिणा दे और पत्तल में एक समय भोजन करे। भोजन भी एक समय करना चाहिए। मौन व्रत धारण करना चाहिए। अगर मौन व्रत रहेगा तो झूठी बातें नहीं निकलेंगी, नहीं तो पता नहीं क्या अटपट निकलता रहेगा। इसलिए हमेशा मौन रहने की आदत बनाएं और मन ही मन नाम जाप करना चाहिए भगवान का। इसलिए दूसरे का, किसी का भोजन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से एक वर्ष के किए हुए सारे पाप तुम्हारे नाश हो जाते हैं। वृत्ति मनुष्य को शहद, कांजी ऐसे अन्य किसी दाल से बनी खाना और किसी का दिया हुआ अन्न भी नहीं खाना चाहिए। दूसरी तामसी अन्न नहीं खाना चाहिए। किसी द्रोह नहीं करना चाहिए। पर स्त्री संग से सब प्रकार से वर्जित है। खराब स्थान से उत्पन्न हुए बुरे नाम वाली वस्तु का भी सेवन नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला नहीं खावे। वृत्ति मनुष्य देव, वेद, गो, ब्राह्मण, गुरु, राजा, महात्मा, स्त्री और वृत्ति इनकी कभी निंदा नहीं करना चाहिए। अब सब प्रकार से जो वर्जनी है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये हम आपको बता रहे हैं। प्रतिपदा के दिन पेठा नहीं खाना है। द्वितीया के दिन आपको छोटा बैगन नहीं खाना है और तृतीया के दिन आपको पृथ्वी का फूल नहीं खाना है। चतुर्थी
और चौथ के दिन आपको मूली नहीं खाना है, पंचमी को बेल नहीं खाना, बेल फल नहीं खाना है, षष्ठी को कलिंदा नहीं खाना है, सातवीं को आंवला नहीं खाना है, सप्तमी को, और अष्टमी को नारियल नहीं खाना है, नौवीं को जंगली लौकी नहीं खाना है, 10वीं को परवल नहीं खाना है, परवल, और 11वीं तिथि को एकादशी को बेर नहीं खाना है, और 12वीं तिथि को द्वादश को मसूर नहीं खाने हैं, और त्रयोदशी को पान नहीं खाना है, और 14 या अमावस्या नारी शाक, ये चीज़ें ऊपर लिखी हुई नियमों के अनुसार तिथि के अनुसार नहीं खाना चाहिए। इस प्रकार से आपका दूसरा अध्याय भी संपूर्ण हुआ। अब आपको तीसरे अध्याय में कल आपको फिर मिलेंगे, और गीता का पाठ नित्य करना चाहिए। भक्त वत्सल भगवान की जय।